सभी को हरिओम, सुप्रभात। सभी का इस सत्र में स्वागत है। चलिए सुखपूर्वक बैठे। सत्र को हम एक ओमकार और प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। धीरे से करेंगे आंखों को बंद और सारा ध्यान ले आएंगे आती जाती सांसों पर। गहरी लंबी सांस अंदर और सांस पूरी तरह बाहर छोड़ देंगे। फिर से एक गहरी लंबी सांस अंदर, पूर्ण नियंत्रण के साथ धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ेंगे। Breathe in deeply and steadily. Exhale out slowly and completely. अभी एक बार और इस बार जब सांस छोड़ेंगे हम ओमकार नाभि से शुरू करेंगे। पेट को अंदर लेते हुए शुरू करें। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करम्। आंखें बंद ही रखेंगे। ओमकार और प्रार्थना के सकारात्मक परिणामों को अपने तन, मन और सांसों पर महसूस करेंगे। एक छोटी सी मुस्कान के साथ धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। हरिओम। आप सभी का फिर से इस साधना सत्र में स्वागत है। चलिए हम अपने सत्र को आगे बढ़ाते हैं। सो भगवान श्री आदि शंकराचार्य जी के द्वारा रचित निर्वाण षटकम के पहले 4 श्लोक को समझते समझते हमने एक तरह से अपने ज्ञान को चुनौती दी है, अज्ञान को। ये आत्मशतकम एक अज्ञान नाशक मंत्र औषधि है अथवा साधन है, जिसमें हमने जाना है
हमें अपने स्वयं से कितना अज्ञान है। हमने यह समझा है कि मैं किन किन चीजों से विलग हूं। हम अंतःकरण चतुष्टय नहीं है, ज्ञानेंद्रियां नहीं है, कर्मेंद्रियां नहीं है, पंच महाभूत नहीं है, तन्मात्रा नहीं, प्राण नहीं, प्राण नहीं, और पंचकोश नहीं, पंचवायु नहीं, सप्त धातु नहीं, और इसका तात्पर्य है कि हम वो तीन शरीर भी नहीं है, ना स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, और ना ही कारण शरीर। और क्योंकि मैं मन बुद्धि नहीं हूं, तो मेरे पास यह षड रिपु भी नहीं है, और उसी प्रकार से मेरे पास ये चार पुरुषार्थ भी नहीं है। मैं इस शरीर और मन और बुद्धि से सीमित नहीं हूं, इसलिए मुझे ना तो बंधन है और ना ही मोक्ष है। और फिर हमने आगे ये भी समझा कि मैं कोई क्रिया का कर्ता नहीं हूं। शरीर और इंद्रियां क्रिया करती हैं, ये सब मुझसे संबंधित नहीं है। जब कर्तृत्व भाव यानी डुअरशिप नहीं है, तो उसके कर्म का फल स्वरूप जो होता है, पुण्य पाप सुख और दुख, वह भी मेरा नहीं है। और जो जीवन मुक्त होते हैं, जिन्हें आत्म अनुभूति हो चुकी है, वह विषय वस्तु और अनुभव के क्षेत्र से परे हैं। सब बंधन केवल इस शरीर मन बुद्धि से संबंधित होते हैं। अब आगे आज का 5वां श्लोक। न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्मः न बन्धुर्न मित्र गुरु नैव शिष्यः चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। सरल शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे। अब तक के सभी निषेधों के बाद अगर और कोई भी द्वैत शेष रह गया हो, तो ये फाइनल श्लोक है जिसमें भगवान उन सब का भी निषेध कर देते हैं। न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेदः। भगवान कहते हैं मेरी कोई मृत्यु नहीं है। हालांकि शरीर तो ऑफ कोर्स मरेगा ही, पर अगर मेरी मृत्यु नहीं है तो फिर मेरा जन्म भी नहीं है। इसीलिए कोई जाति भेद भी नहीं है। पिता नैव मे नैव माता न जन्मः। अब क्योंकि पहले कह दे रहे ना, मैं शरीर नहीं हूं, और अगर मैं शरीर नहीं हूं तो माता पिता नहीं है, और क्योंकि माता पिता शरीर से जुड़े हैं, इसलिए मेरा जन्म भी नहीं हुआ है। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा डिस्क्लेमर हमारे लिए। ये सिर्फ साधना में ही, मनन और निधिध्यासन के समय ही हमें ये टेक्निकली विचार करना है। ये हमारे समझने के लिए है। हम उस स्थिति तक अभी पहुंचे नहीं, एटलीस्ट मैं तो नहीं पहुंची, है ना। अगर मैं जाके कल मेरे पिताजी को बोलूंगी कि मेरा कोई माता पिता नहीं है, तो मुझे डंडा पड़ेगा। तो ये व्यवहारिक सांसारिक रिलेशंस अलग है। ये हमें
आत्मविचार करने के लिए है ये वाला जो कि यहाँ पे कहा गया है ना। तो न बंधुर न मित्रम गुरु नैव शिष्यः, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरे कोई दोस्त भी नहीं है, ना मेरे कोई गुरु है, ना मेरे कोई शिष्य। यानी मैं संसार का नहीं हूं, संसार की किसी भी चीज से मेरा कोई लेना देना नाता नहीं है। अब बहुत इंपॉर्टेंट, जब तक हम अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते और बीएमआई से तादात्म्य बनाए रखते हैं, तब तक इस श्लोक को हम जितनी बार भी दोहरा लें, है ना, एवं व्यर्थ है। जब तक हम स्थूल और सूक्ष्म शरीरों की उपाध्याय को नहीं नकार देते हैं और उनसे आगे नहीं निकल जाते हैं, तब तक तो जब हम उनसे आगे निकल जाएंगे तो इनमें से कोई भी चीज हमें छू नहीं सकती है, और तब ईश्वर के साथ हम अपना एकात्म्य जान सकते हैं। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। भगवान के आशीर्वाद और गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान से हम माया के दायरे से परे जा सकते हैं और सर्वव्यापी चेतना के साथ एक हो सकते हैं। और इस प्रार्थना के साथ चलिए अब हम अपनी साधना आज की शुरू करते हैं। बिना कोई विलंब के सुखपूर्वक आधार आसन में आप बैठे, समम काय शिरोग्रीवम, आंखें आपकी बंद रहेंगी। हृदय में कृतज्ञता का भाव, ये हरि की असीम कृपा है, ये सद्गुरु की बहुत बहुत कृपा है हम पर कि हम नियमित रूप से साधना कर पा रहे हैं। अपने संपूर्ण अस्तित्व में इस कृपा को अनुभव करते जाएं। अब धीरे से अपने वातावरण के प्रति सजग हो जाएंगे। कोई भी ध्वनि जो आपके कानों तक पहुंच रही हो, चाहे एसी की हो या फैन की, चाहे आपके घर के बाहर से कोई आवाज आ रही हो, जो जैसा है वैसा है। कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, कोई एनालिसिस नहीं, कोई जजमेंट नहीं। हम केवल तटस्थ भाव से, साक्षी भाव से, एक्सेप्टेंस के साथ देख लेंगे, जान लेंगे कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। कोई अनुभूति हो, वस्त्रों का, आसन का, टेम्परेचर का, उष्णता है या ठंडक है, कोई भी संवेदना हो शरीर में, आरामदायक या असुविधा वाली, जान ले। और अब ध्यान बाहर से अपने शरीर पर ले आएंगे। शरीर के अधिकतम हिस्सों को शिथिल करेंगे, एक आरामदायक स्थिति में शरीर को ले आएंगे।
अन्यथा कोई भी तनाव, खिंचाव, दुखाव आपकी साधना में विघ्न ला सकता है। आपका ध्यान जहां जाएगा वहां पे ऊर्जा जाती है। पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन करते जाएं। बिना मेरे कोई निर्देशों के। शरीर को इस प्रकार देखें कि जैसे शरीर एक उपकरण है, आपसे अलग है, एक भिन्न वस्तु है। आप ये शरीर नहीं है। पूरा शरीर स्थिर शिथिल, कहीं कोई हलचल नहीं। अब अपने आप को हम कुछ सकारात्मक सुझाव देंगे। अगले 30 मिनट तक मैं स्थिर रहूंगा, पूरी संकल्प शक्ति के साथ, इच्छा शक्ति के साथ। अपने आप से कहें, मैं बिल्कुल भी हिलूंगा डुलूंगा नहीं। सांसों के अलावा और कोई भी गतिविधि नहीं होगी। मैं स्थिर हूं, शरीर मेरा अडोल है। साधना की अवधि भर के लिए मैं सतर्क हूं, जागृत हूं और शांत हूं। और अगले 30 मिनट के लिए मैं केवल एक साधक हूं और यह साधना मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। अब धीरे से ध्यान अपने आती जाती सांसों पर ले आए। पूरा ध्यान सांसों पर। एक सांस आए, एक सांस गए, पूरा ध्यान सांसों पर। सांसों की लय में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, केवल जान लेंगे सांसें कैसी चल रही हैं। अगर तेज चल रही हैं तो तेज सही, अगर धीमी चल रही हैं तो धीमी सही। केवल साक्षी भाव से देखते जाएंगे। आप वो जागरूकता है जो इस शरीर को सांस लेते हुए देख रही है। You are that awareness which is watching this body, breathing in and out. I am not the body, I am not the breath. I am that awareness. अगर मन भटक जाता है तो उसे वापस सांसों पर ले आएंगे। समझें, आप मन को देख सकते हैं, तो आप मन नहीं है।
जैसे जैसे आप सांसों पर ध्यान अनावृत लगाए रखते हैं, वैसे वैसे सांसें शांत होने लगती है। जब सांसें शांत होने लगती हैं, तब मन भी शांत होने लगता है। मन एकाग्र होने लगता है, मन सूक्ष्म होने लगता है। और ये अपने आप होता है। आपको केवल सांसों पर ध्यान देना है। अब धीरे से ध्यान भ्रू मध्य में ले आएंगे और वहां एक ज्योति की कल्पना करेंगे। इस ज्योति में अपने सद्गुरु के स्वरूप का आह्वान करेंगे। ऐसा अनुभव करते जाएंगे कि आप अपने सद्गुरु के समक्ष हैं। गुरु के प्रति कृतज्ञता, शरणागति और पूर्ण भक्ति भाव के साथ हम एक साथ अब चैंट करेंगे। शोषणं भवसिन्धोश्च ज्ञापनं सारसम्पदः गुरौ पादोदकं सम्यक् तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु के चरणों का स्पर्श भव सिंधु को, इस भव सागर को शोषित कर देता है। अर्थात जब कोई भक्त उनके चरणों में सब कुछ समर्पित कर देता है, वह जीवन की कठिनाइयों और बंधनों को समाप्त करता है। गुरु हमें हमारे आध्यात्मिक धन की ओर ले जाते हैं। गुरु के चरणों के कुछ पुष्प अर्पण करेंगे। प्रदक्षिणा करेंगे और प्रणाम करेंगे। जब हमारा हृदय गुरु भक्ति से भर जाता है, तो राग, द्वेष, ऐसे जो षड रिपु हैं वो नष्ट हो जाते हैं। गुरु भक्ति से अहंकार लय हो जाता है और स्वयं का ज्ञान का नाश सहज हो जाता है।
अनुभव करते जाएं कि सद्गुरु की कृपा हम सब पर है। गुरु के आशीर्वाद से चलिए अब हम आत्मचिंतन करते हैं। पहले शिवो हम 11 बार मानसिक जप करेंगे। पूरी भावना के साथ कि मैं वही हूँ, शिव अहम, वही शिव तत्व हूँ। आई एम दैट कॉन्शियसनेस। आई एम शिवा, आई एम ब्लिस, आई एम नॉट दिस जीव। सांस अंदर लेते हुए शिवो और सांस बाहर छोड़ते हुए हम का मानसिक उच्चारण करेंगे। अपनी गति से जारी रखें। शिवो हम। सांसों में और मंत्र शिवोहम के साथ पूर्ण तालमेल बनाए रखेंगे। मन भटक जाए तो वापस सांसों पर और मंत्र शिवोहम पर ले आए। अब हम 5वें श्लोक को सुनेंगे। श्लोक के शब्दों को, श्लोक में दिए गए विचारों को अनुभव करने का प्रयास करेंगे। न मे मृत्युशंका न मे जाति भेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं शिवोऽहं सदा चिन्मयोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं सदा चिद्घनोऽहं सदा सच्चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 शिवोऽहम्।
मेरी कोई मृत्यु नहीं है, केवल यह शरीर मरता है। अगर मृत्यु नहीं तो फिर मेरा जन्म भी नहीं। जब जन्म ही नहीं, फिर जाति भेद कैसा। क्योंकि मुझ में जीव भाव नहीं है, इस शरीर से तादात्म्य नहीं है, इसलिए मेरे माता पिता नहीं है। माता पिता तो शरीर से जुड़े होते हैं और इसलिए जन्म भी नहीं है। मेरे कोई बंधु नहीं, ना कोई सखा, ना कोई गुरु, ना ही शिष्य। यानी कि मैं ये संसार का हूं ही नहीं। ये सारे रिश्ते संसार से हैं। संसार की किसी भी चीज से मेरा कोई नाता नहीं, कोई लेना देना नहीं। भगवान के आशीर्वाद, गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान और निरंतर निधिध्यासन से हम इस माया के दायरे से बाहर जा सकते हैं और सर्वव्यापी चेतना के साथ एक हो सकते हैं। चिदानंद रूपः शिवोऽहं 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 सदा चिन्मयोऽहं सदा
सदा सच्चिदानंद रूप शिवोऽहम् 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 सदा चिन्मयोऽहम् शिवोऽहम् 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 शिवोऽहम्। मैं तो शुद्ध चेतना हूँ, अनादि अनंत शिव हूँ। इस सूक्ष्म अवस्था को बनाए रखें। अब धीरे से ध्यान विचारों से हटाकर जागरूकता पर केंद्रित करें। मैं ये विचार नहीं हूं। आई एम द विटनेस ऑफ दिस थॉट्स। यहां तक कि यह विचार कि मैं चिदानंद रूप हूं एक विचार है और आप उसके दृष्टा हैं। यू आर दैट अवेयरनेस। विचार हम में उठते हैं, हम में ही ठहरते हैं और हम में विलीन हो जाते हैं। विचार ना हमें बांधते हैं और ना ही परिभाषित करते हैं। I am the illuminator of those thoughts. I am the witness of the thoughts. मैं अप्रभावित असंबंधित दृष्टा हूं। मन की स्थिति के प्रति सचेत हो जाएं। मन शांत है या कोई विचार चल रहे हैं, केवल साक्षी रहे। धीरे से सांसों के प्रति सजग हो जाएं। आप सांसों के साक्षी हैं। अपने आसन के प्रति सजग हो जाएं। You are the witness of this body, mind, breath. मैं ही वह चेतना हूं जो ये सब कुछ देख रहा है।
सद्गुरु की असीम कृपा है कि हम इस अवस्था में स्थित हो पा रहे हैं। सद्गुरु के चरणों में साष्टांग प्रणाम। चेतना के रूप में भगवान के साथ अपने एकात्म का, एकता का, एक रूपता का अनुभव करते जाएं। और इस स्वरूप को अपने हृदय में स्थापित करें। दिन भर के सभी गतिविधियों के दौरान इस स्थिति को याद रखेंगे। अपने आसपास में होने वाले सामान्य घटनाओं के प्रति सजग हो जाएंगे। दोनों हथेलियां एक साथ लेके आएंगे। सबकी मंगल कामना के लिए हम प्रार्थना करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतङ्गमय। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। Feel the stillness, steadiness of your body, mind and breath. शारीरिक और मानसिक स्थिरता और शिथिलता को अनुभव करते जाएं। दोनों हथेलियों में थोड़ा घर्षण करेंगे, कुछ ऊर्जा का निर्माण करेंगे और इस ऊर्जा को अपने पूरे चेहरे पर, गर्दन, कंधे, भुजाएं, उदर, पीठ, पैर में फैलाते हुए फिर से दोनों हथेलियां एक साथ फिर से थोड़ा घर्षण करेंगे। हथेलियों का कप बनाते हुए अपने आंखों पर रखें। इस अंधेरे में उष्णता का एहसास। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और हथेलियों को दूर ले जाएंगे। हथेलियों में देखेंगे। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, ईश्वर से यही प्रार्थना है। और इसी तरह अभ्यास करते रहें, खुश रहें, मस्त रहें। कल लास्ट है और सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक है वो वाली। ठीक है, कल सुबह फिर मिलेंगे। हरिओम तत्सत। प्रणाम।